साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। सर से दोस्तों सिर भन्नाया हुआ है सभी लोगों का, और सबसे ज्यादा अगर व्याकुल है, आकुल है, परेशान है, वो विपक्षी पार्टियां हैं, यानी कि कांग्रेस है, जेएमएम है और दीगर पार्टी। हम कांग्रेस जेएमएम की बात इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड में उनकी सरकार की तो सर होने जा रहा है। झारखंड में मकानों पर पर्चियां चिपकाई जा चुकी हैं हर घर पर। कांग्रेस आक्रामक मूड में पूरी तरह आ चुकी। हालांकि अगर बात की जाए तो गठबंधन सरकार है, लेकिन अलग अलग ढंग से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हर मामले को लेकर। अभी आपने देखा डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उससे पहले एलपीजी का दाम बढ़ा। इसको लेकर जहां लेफ्ट पार्टियां ने प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने अलग किया, जेएमएम ने अलग किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग अलग कर। और लड़ना इन्हें भारतीय जनता पार्टी से, लड़ना इन्हें मोदी सरकार से। लेकिन पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद भी कुछ पाठ सीखा नहीं है, ऐसा लगता है। तो क्या अलग अलग डफली, अलग अलग राग जब इनका होगा तो क्या जिसे आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, जिस पर आरोप है कि वो इंस्टीट्यूशन का भी इस्तेमाल करती है, उससे आप अलग अलग खिचड़ी पकाकर निपट सकेंगे क्या? सवाल महत्वपूर्ण। कांग्रेस के नेताओं ने आज फिर कई सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता है झारखंड विधानसभा में प्रदीप यादव, कांग्रेस झारखंड के अध्यक्ष है केशव महतो, इन सब ने सवाल उठाए। महंगाई डायन खाए जाते। मनमोहन सिंह की सरकार के समय एक फिल्म आई थी, उसका ये गाना बहुत ही चर्चित हुआ था। अब आजकल हालांकि सुना नहीं जाता है, लेकिन सुना जाना चाहिए इस गाने को, क्योंकि धीरे धीरे महंगाई आपकी गर्दन तक मरोड़ने को तैयार है, बस समय आने दीजिए। इन सवालों को उठाया प्रदीप यादव ने ज्यादा प्रखरता। इससे इनकार नहीं है कि गल्फ वार हो रहा है और कीमतें बढ़ती हैं। सवाल यह है कि जब कई राज्यों में चुनाव हो रहे थे, तब धनाधन धड़ाधड़ गाड़ियां कैसे चल रही थी, चुनाव प्रचार में कैसे फूके जा रहे थे, तब ये अकल होश ठिकाने क्यों नहीं आई? और आज ड्रामा हो रहा है, लोग टोटो पर चल रहे हैं, मंत्री है, साथ में गाड़ियां चल रही हैं जो शूट करते हुए चल रही है बताने के लिए। ऐसे कई सवाल प्रदीप यादव ने उठाए और सर के लिए तैयारी कर रखी है। और एक सवाल उठाया है कि सरना कोर्ट तो हम दिला कर रहेंगे, कॉलम होना चाहिए और जातिगत जनगणना भी होना चाहिए, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। और सर के लिए कांग्रेस ने 17,000 कार्यकर्ता तैयार कर दिए, ताकि जैसी आशंका है लोगों की कि पश्चिम बंगाल में अगर 90 लाख वोट कट सकते हैं, तो यहां भी वोट कटे नहीं। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया केशव महतो ने, किसी वोट की चोरी नहीं, वोटर की ही चोरी कर रहा है चुनाव आयोग। तो चलिए साथियों, मैं चाहता हूं कि इन दोनों नेताओं ने कहा क्या, ये आप सुन लीजिए, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कई महत्वपूर्ण विषय है, समसामयिक है, हम सब इस प्रेस वार्ता में उस पर चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की है। आप सब देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री घूम घूम करके उपदेश बांट रहे हैं, और उपदेश यह है कि भाई सोना मत खरीदो, गाड़ी का कम उपयोग करो। इस प्रकार के उपदेश और उनके चाहने वाले लोग नौटंकी करके उनका अनुकरण कर रहे हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं
देश में कि जो हम असफल हुए उसको छिपाया जा सके, और ये सारा नौटंकी उनकी असफलता को छिपाने का प्रयास है, सच से लोगों को दूर करने का प्रयास है। और मात्र 5 दिनों के अंदर 2 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अगर हिम्मत थी प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्योंकि उस समय भी खाड़ी में तनाव था, उस समय भी खाड़ी में युद्ध हो रहा था, जब बंगाल के चुनाव थे, जब केरल के चुनाव थे, 5 राज्यों के चुनाव थे, उस समय आपने पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं बढ़ाया? अब उनको सही ठहराने के लिए सारा नौटंकी है और जनता पर अतिरिक्त बोझ है। महंगाई को सच बताने के लिए, महंगाई को जायज ठहराने के लिए इस प्रकार के नौटंकी किए जा रहे हैं, जबकि महंगाई से लोगों की कमर टूट चुकी है। रुपये का मूल्य इस प्रकार देश में कभी नहीं हुआ। आप सबके ध्यान में, आपकी कलम से ये बातें सार्वजनिक हो रही है कि $1 के मुकाबले हम 96.20 हो गए। इससे ध्यान वो भटकाना चाहता है, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, हमने पहले कहा कि कई मुद्दे हैं। नौजवान देश का आक्रोशित है, बेबस है, लाचार होकर खुदकुशी कर रहा है। नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, उस समय भी जांच बिठा, संसदीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी सरकार को, सरकार ने उसे हंसते हुए कूड़ेदान में फेंक दिया, दरकिनार कर दिया, उनके सुझावों को माना नहीं। और आज ऐसे ऐसे लोगों को प्रमुख स्थानों पर बिठाया जा रहा है, जो एग्जामिनेशन कंट्रोल करता है, जो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करता है, वीसी, प्रोवीसी, योग्यता के आधार पर नहीं, जो आरएसएस के विचारों को मानता हो, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा धोता हो, उनकी योग्यता क्या है उनसे उनको मतलब नहीं है। और ऐसे लोगों की संलिप्तता सामने आ जा रही है। 2 बार घटना हो गई। आज जो संस्था एनटीए, उस संस्था पर प्रश्न चिन्ह हो गया है, और शिक्षा मंत्री को की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनकी पीठ थपथपाई जा रही है। जिन लोगों ने जान दी, आप सबको पता है, ऐसे लोगों का जान देना बेबस होकर के नौजवानों का, नवयुवतियों का, देश का शर्म से माथा झुक जाता है। हम सब उसकी भी लड़ाई, हमारा यूथ कांग्रेस उसकी भी लड़ाई लड़ रही, हमारी पार्टी उसकी भी लड़ाई लड़ रही। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय, अभी जनगणना प्रारंभ है, एक एसआईआर भी सामने, दूसरा जनगणना का काम प्रारंभ है। हमारी पार्टी के पहले से डिमांड रही है कि अब जब जनगणना जाति आधारित हो। आज 33 बिंदुओं पर सूचनाएं अर्जित की जा रही है, ली जा रही हैं। जब यह विषय उठा लोकसभा में, गृह मंत्री ने कहा कि अभी मकानों की केवल गणना हो रही है, मकानों की कोई जाति नहीं होती। मैं गृह मंत्री को पूछना चाहता हूं कि मकानों की कोई जाति नहीं होती तो 12वें नंबर के कॉलम में आपने यह मकान का मालिक अनुसूचित जाति और अन्य क्यों लिखा?
आपने जब सभी जातियों की मकानें होती है तो सब जातियों का नाम आना चाहिए उस कॉलम में। यह संकेत है कि जाति जनगणना से वह मुंह मोड़ना चाहता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, हमारी पूरी पार्टी इस विषय के लिए कमर कसी हुई है। इस बार जाति जनगणना कराएंगे। झारखंड की कांग्रेस पार्टी कमर कसी हुई है कि हम सरना धर्म कोड को उसमें दिलाएंगे और इसकी लड़ाई हम सब लड़ेंगे। और मैं फिर से मांग करता हूं अपनी पार्टी की ओर से कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना केवल काउंटिंग नहीं है, वह समाज का एक्सरे जो बताएगा कि आजादी के 75 साल बाद भी विकास में किस जाति किस समूह के लोग कितनी दूरी तय किया है, विकास में उनकी भागीदारी कितनी रही है, सरकारी ऑफिसेस में या फिर अन्य कामों में वो किस स्थिति में है, वो आज रहने लायक है कि नहीं, पढ़ने लायक है कि नहीं, तमाम चीजों की जानकारियां जुटानी चाहिए जाति जनगणना के माध्यम से। और फिर उस मापदंड को सामने लाके, उस मानचित्र को सामने लाके आगे विकास का मॉडल तय करना चाहिए। तब देश के विकास में सबकी सहभागिता होगी, देश के विकास में सबकी भागीदारी होगी, सबकी हिस्सेदारी होगी। इसलिए हम सब जाति जनगणना पर जोर देते हैं। और चौथा विषय जिसकी SIR की चर्चा अभी अध्यक्ष जी ने की है कि SIR पर हम सब कमर कसे हुए हैं कि एक भी जायज वोटर यहां ना छूटे। हम प्रयास करेंगे, हमारे बूथों पर एजेंट रहेगा, हम सब पैनी निगाह रखेंगे उस पर, एक लोगों का भी नाम ना छूटे। जो बंगाल में उन्होंने किया, जो बिहार में किया, अन्य राज्यों में करने का प्रयास किया है, वह तमाशा यहां नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम सबों ने कमर कसा है। आप सबको धन्यवाद। सर्वप्रथम आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया के सम्मानित साथीगण, आज के प्रेस वार्ता का मुख्य विषय SIR से संबंधित है। आप सबों को अवगत है कि SIR 30 जून से 29 जुलाई तक यहाँ पर चलने वाला है और इसके लिए हम लोग SIR का स्वागत करते हैं। लेकिन जो हमारे योग्य पात्र हैं वह छूटे नहीं और गलत व्यक्ति अयोग्य व्यक्ति जो है जुटे नहीं। अभी संविधान की धारा अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को यह स्पष्ट अधिकार और शक्ति दी गई है कि ये मतदाता स्पष्ट रूप से मतदाता सूची को तैयार करना, अपडेट करना और जरूरत पड़ने पर उसका गहन पुनरीक्षण शामिल है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में काफी तादाद में वोटर डिलीट किए गए। हमारे फरक्का से जो माननीय विधायक चुन के आए हैं महताब शेख जी, उन्हें भी SIR से हटा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट जाकर के ट्रिब्यूनल बेंच से उनको न्याय मिला और तब फिर वे चुनाव में भाग ले सके और विजयी बने। तो इस तरह से अभी हम लोग पूरी तैयारी में हैं। हमारे पॉलिटिकल जो झारखंड के हैं सब कोई PLA 2 बना करके, और हमारे यहाँ करीब 29,000 PLA प्रत्येक पार्टी को बनाना था, जिसमें अभी तक 21,000 के लगभग जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट है बन चुका है। और उन 21,000 में हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से 17,000
के लगभग हमारे 17,281 बीएलओ हम लोगों ने बनाया है और मास्टर ट्रेन द्वारा उन लोगों को हम लोगों ने विभिन्न प्रखंडों में जाकर के विभिन्न जगहों पर जाकर के मास्टर ट्रेन लोग उन लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया है कि किस तरह एसआईआर के दरमियान पीएलओ से संपर्क करके उनसे समन्वय करके जो हमारे योग्य वोटर हैं जिनका मैपिंग नहीं हुआ, अभी आप सभी जानते होंगे कि मोटा मोटी 2,64,89,777 का यहाँ पर होना है, जिसमें 1,94,00,000 का मैपिंग हुआ है। करीब 70 लाख आसपास का मैपिंग नहीं हो पाया है, जिसका नाम किसी तरह छूटे नहीं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमारे बीएलए और हमारे तमाम जो बीएलए 1 में जिला अध्यक्ष हैं, बीएलए 2 में हमारे हर एक बूथ से जिनको बनाया गया है वो लोग काफी सजग हैं और तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। विगत 2 चरण में करीब 6 करोड़ मतदाता डिलीट हो चुके हैं और जिस तरह से अंदेशा है कि फिर 4 करोड़ डिलीट न हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और चुनाव आयोग अभी तक पूर्व में जितने भी एसआईआर के द्वारा काम हुआ है वह वोट चोरी का काम नहीं होता था। चुनाव आयोग जो व्यक्ति को जोड़ने का काम करता था, मृत व्यक्ति को हटाने का काम करता था, लेकिन इस बार पहली बार मतदाताओं की चोरी हो रही है और मतदाता ये चुनाव आयोग करा रहा है, उनको डिलीट करके और उनके हक और अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है उससे वह वंचित कर रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को, बराबर न्याय में उन्होंने जो हमारे विधायक हैं महताब शेख जी, उनको न्याय दिलाने का काम किया। तो इसलिए यहाँ पर अब झारखंड में जो एफआईआर होने वाला है, हम सभी पॉलिटिकल दल के साथी मिलकर के पूरी सतर्कता के साथ रहेंगे और चुनाव आयोग जो यहाँ डिलीट करने की जो ज्यादा से ज्यादा वोटरों को की मंशा रखती है, उसका हम लोग बीएलओ से मिलकर के हमारे बीएलए 2 के कार्यकर्ता उनका हक से वंचित नहीं करें, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब हम अपने नेता, विधायक दल के नेता। चलिए साथियों, आपने सुन लिया, लेकिन फिर मेरा वही सवाल होगा जो इंट्रो मैंने कहा था कि अलग डफली अलग राग ये कब तक चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा भैया। लड़ना है आपको तो मिलजुल कर लड़ना होगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है, ऐसे नहीं मिलेगी। सपना आप देखते रहिए। चलिए साथियों, चलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज। और वीडियो हमेशा की तरह धनाधन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।